नमस्कार भाई और बहनों, और आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुरंत कर ले, क्योंकि हम लोग सीधी बात करते हैं। जो जनता के दिमाग में होता है हम लोग सीधे वो बात रख देते हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि जो भारत की राजनीति है दूसरे देश के राजनेताओं की राजनीति से बिल्कुल परे है, क्योंकि यहाँ पे जो राजनीति होती है इसका कोई मूलभूत सिद्धांत नहीं है और किसी भी राजनेता का कोई सैद्धांतिक मत नहीं है। इन सभी का एक सैद्धांतिक मत जो सामने में आता है वो आता है कि हमको सत्ता कैसे मिले। ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू पीएम बनने के लिए देश तोड़ दिया। सीधी सी बात, यदि वो चाह जाते कि देश नहीं टूटेगा और गांधी और जिन्ना जी के सामने में यदि हट लगा के बैठ जाते तो और जिन्ना जी को भारत का प्रधानमंत्री पहला बना देते तो ये देश नहीं टूटता। 1965 का युद्ध सबको याद है। ये जमीन पे खेती नहीं होता है तो हम दे देते हैं, क्योंकि हम लोगों का कोई सैद्धांतिक मत नहीं है। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं अभी का देखो कल का कल देखा जाएगा, आने वाले देख लेंगे। और ये जो चीज है ये भारत की राजनीति को दीमक की तरह खाते खाते उस स्थिति में ले आया है जहां अब राजनेता ही दीमक की तरह देश को खाने लग गया है। और मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, आप एक काम करो भाइयों और बहनों, पिछले 1.5 साल का हर एक भाषण राहुल गांधी जी का निकाल कर देख लो और हर एक भाषण में कंटेंट सेम रहता है। और मैं गुजारिश करूंगा राहुल गांधी के स्क्रिप्ट राइटर का कि भाइयों या बहनों अब तो स्क्रिप्ट बदल दो। आप महाराष्ट्र देख लो या नहीं तो आप झारखंड देख लो, उनकी नैरेटिव में कोई बदलाव नहीं आया है। या हरियाणा देख लो, कोई बदलाव नहीं आया है, सिर्फ राज्य का नाम बदल जाता है। और सबसे तो अच्छी बात यह है कि जिस इंसान को वनवासी और आदिवासी का अंतर नहीं पता है वो इस देश के लोकसभा में विपक्ष का नेता बना बैठा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश की राजनीति में राजनीति करने वाले नेताओं में ड्रास्टिक चेंज आना चाहिए, जिससे कि इस देश में देश के लिए देश के राजनेताओं के द्वारा काम किया जा सके। जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।